ऐ मानव, ऐ इंसान, ऐ आदमी, ऐ बंदे, जन्म लेने से क्या सुख है। देह धरे को दंड है, सब काहू को होए। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। देह धरने का दंड यही है कि जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान से भुगतते हैं, और मूर्ख आदमी रो रो करके, चिल्ला चिल्ला करके, तड़प तड़प करके वो भुगतता है। ज्ञानी ज्ञान से इसलिए भुगतते हैं, वो जानते हैं कि देह धरे हैं तो इसके साथ प्रारब्ध है, और प्रारब्ध में कहाँ कहाँ कैसे भोगना है वो सब जान करके ज्ञान में ठहर करके भोगता है। ये मेरा प्रारब्ध है, मुझे सहना ही है। स्वामी महावीर को एक किसान ने, जिनके बैल थे, उधर ही चर रहे थे जिधर वो ध्यान में बैठे थे स्वामी महावीर, और ध्यान में बैठे थे तो उनको भूख लगी बैल वाले को। तो कहा भाई मेरे बैल को देखना, मैं भोजन करके आता हूँ। वो ध्यान में बैठे हैं, वो क्या जाने। तो चला गया वो, आ करके देखा तो बैल वहाँ नहीं मिले। उनको लगा इसने मेरे बैल को छुपा दिया, इधर उधर ढूंढे लेकिन मिले नहीं, बहुत आगे बढ़ गए होंगे। तो गुस्से में आ करके कहते हैं उनके कान में नुकीली लकड़ी ठोंक दिए और खून बहने लगा। आंसू आ गए स्वामी महावीर के आंखों में। तो ध्यान से उठ करके फिर गांव की तरफ चले। जब गांव में पहुँचे तो उनके अनुयायी थे, कहे कि ओह क्या हुआ आपको, इतने खून बह रहे हैं और आंसू भी निकल रहे हैं, दुख हो रहा होगा ना। तो स्वामी महावीर ने कहा ये आंसू दुख के नहीं हैं, ये आंसू तो उस व्यक्ति के लिए है, करुणावश निकल रहे हैं, जिसने मेरे कानों में ये लकड़ी ठोकी है, नुकीली लकड़ी। ये सोच करके मैं करुणावश दुखी हो रहा हूँ, आंसू निकल रहे हैं मेरी आँखों से कि उसका अंजाम क्या होगा, उसने जो किया है उसका परिणाम क्या होगा, उसको कैसी सज़ा मिलेगी। मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, इसका मुझे दुख नहीं है। तो जो महापुरुष होते हैं, जो ज्ञान के मार्तंड होते हैं, वो सहज होकर के प्रारब्ध भोग जीवन में आए हुए कष्टों को सहते हैं। सहनम सर्वम दुखम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सात्य तितिक्षा निगद्यते। ये स्वामी शंकराचार्य ने कहा, सहनम सर्वम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। जीवन में आए हुए सारे दुखों को, कष्टों को सहना कैसे? अप्रतिकार पूर्वकम, बिना प्रतिक्रिया किए। किसी ने हमें कष्ट दिया, प्राणियों से कष्ट मिला या अपने माने गए लोगों से कष्ट मिला। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप होते हैं। दैहिक ताप, शरीर में फोड़ा फुंसी, जर, बुखार, घाव कुछ हो गया तो ये दैहिक ताप है। दैविक ताप, दैव कहते हैं प्रकृति को, प्रकृति से मिला हुआ ताप। चलते चलते कहीं सिर पे लकड़ी गिर गई, चोट लग गई, भूचाल आ गया, सुनामी आ गई, तो ये दैविक ताप है, दैविक आपदा है। इससे मिलने वाला ताप दैविक ताप है। भौतिक ताप, अन्य प्राणियों से मिलने वाला ताप, जैसे किसी मच्छर ने काट लिया या कीड़े मकोड़े काट रहे हैं, किसी जानवर ने धक्का दे दिया, तो ये भौतिक ताप है। दैहिक और भौतिक, ये तीन ताप हैं। ये मिलता है, सबके ऊपर है। तो ज्ञानी इसमें तटस्थ रहते हैं, वो उलझते नहीं, परेशान नहीं होते। इसलिए साहब ने कहा, सुर नर मुनि और देवता, सात दीप नौ खंड,
कहें कबीर सब भोग या देह धरे को दंड। चाहे सुर हो, सुर नाम देवता, मनुष्यों में ही देवता होते हैं। नर सामने है मनुष्य के रूप में, और मनुष्य में ही सुर होते हैं, सुर नाम देवता। वो कोई उसकी अलग योनि नहीं है, जिस प्रकार से टीवियों में या फिर पुराणों में बताया गया है देवताओं का अलग लोक है, देवलोक, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब कल्पना का विषय है। देव का अर्थ वैसे किया गया है, जो चमकती हुई वस्तुओं को देव कहा गया है। दीव चमकना, अंतरिक्ष में चांद सितारे चमकते हैं, वो सब देव है। और बाद में व्यक्ति के रूप में देव की कल्पना की गई। वैसे जो दे वो भी देव है। हम दूसरे को शुभ दें, दया दें, क्षमा दें, प्रेम दें, करुणा दें, संतोष दें, आत्मज्ञान दें, खाने पीने की वस्तु दें, जो अपने पास है अतिरिक्त उसको हमें देना चाहिए। सेवा दें, किसी को स्वास्थ्य दें, सहयोग दें, ये सब जो देता है वो देव है। दुख न दें, दुख देने वाला तो दानव है, देव थोड़ी है, दानव है, राक्षस है, वो पापी है। तो देह धरने का दंड सबको है। सुर, नर, मुनि, मुनि यानी जो मननशील हो, चिंतनशील हो, वो मुनि है, वो मनुष्य ही है। सुर, नर, मुनि और देवता, देवता फिर वही आ गया। बात वही है, कुल मिला के मनुष्य ही है, उसकी कैटेगरी होती है। जैसे उत्तम प्रगति के मनुष्य, उसी को समझ सकते हैं देव, और मध्यम प्रकृति के मनुष्य मानव ही हैं, और निम्न प्रकृति के भी होते हैं। तो सब मनुष्य में ही ये सब कैटेगरी है। देव, दानव, दैत्य, सुर, नर, मुनि, ऋषि, ये तरह तरह की बात। सुर, नर, मुनि और देवता, 7 दीप 9 खंड। पूरे संसार में, इस भूमंडल में जिसने भी देह धारण किया है, वो सब अपने किए हुए कर्मों की सज़ा पाते हैं। देह धार करके, नाना खानियों में जा करके, योनियों में जा करके, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, इनमें जा करके ये दंड पाते हैं, दुख भोगते हैं। तो क्या सुख है बंदे देह धरे से। ऐ बंदे, ऐ मनुष्य, देह धरने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, दुख के अलावा भोग बस होता है। इसीलिए गीता में बात आई है, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुखों का आलय है। आलय नाम घर, और क्या है? अशाश्वत। अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है, क्षण क्षण बदलती है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, प्राणियों के चेहरे बदलते हैं, और निरंतर संसार सरक रहा है। इसीलिए तो संसार कहा गया, निरंतर हमारे सामने वो सरकता जा रहा है, और हम सांसारिक सुखों को पाने के लिए लालायित हैं, दौड़ रहे हैं, जो दुख का कारण है। सांसारिक जो माने गए सुख हैं, इंद्रिय सुख, वो सब दुखों के ही बीज बनते हैं, और दुखों का पहाड़ हमारे सामने इकट्ठा हो जाता है। इसलिए सांसारिक सुखों की लालसा हमें छोड़ देनी चाहिए। जितने इंद्रिय सुख हैं वो सुख नहीं, वो दुख है। जब तक हम उधर से लौटेंगे नहीं, तब तक हमें दुख मिलता रहेगा। संसार की चीज़ें, वस्तुएं, सामान, पदार्थ, वो सब देह गुजर के लिए उपयोगी है, जरूरी है। लेकिन इसमें सुख मान करके बेतहाशा भोगेंगे तो इंद्रियां भी क्षीण होंगी, और उसके संस्कार बड़े जटिल होंगे, और हमें अंदर ही अंदर सालते रहेंगे, लहू लुहान करते रहेंगे, चुभते रहेंगे। तो हमें देह धरने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देह धर लिए हैं तो देह धर के ऐसा काम करें जिससे फिर देह न धरना हो। एक कर्म है बो बना उपजय बीज बहुत, एक कर्म है भून ना उगय ना अंकुर सुत। एक कर्म में हम बुआई करते हैं सकामी होकर के, तो बहुत सारे बीज फिर उत्पन्न हो जाते हैं। खेत में आप 1 बोरा डालें, कई बोरा आप
फसल के रूप में काटते हैं। लेकिन एक कर्म है भूनना, एक दूसरा कर्म भी है भूनने का। जब बीज को भून दिए तो उगाए ना अंकुरसूत, वो अंकुरित नहीं होता, फिर वो जामता नहीं, नष्ट हो जाता है, उसके बीजी असर खत्म। ऐसे ही हम जन्म मरण के प्रवाह में अनादिकाल से भटक रहे हैं। अब इस जन्म मरण के प्रवाह से अलग होने के लिए ज्ञान, भक्ति, वैराग, सेवा, स्वाध्याय, साधना की त्रिवेणी में निरंतर निमज्जन करना पड़ेगा। तब जाकर के मन का मैल धुलेगा और मन शुद्ध, बुद्ध, पवित्र, निर्मल होगा। अखंड वैराग्य में स्थिति बनेगी। फिर जगत में आना बंद होगा। जब आत्मज्ञान के शिखर पर हम स्थित हो जाएंगे, अपने स्वरूप में समाहित हो जाएंगे, तो फिर दुख नहीं रहेगा। जिसको गीता में कहा गया है, यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवा आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विदते। कितनी अच्छी बात और कितनी गहरी बात, समाधि की बात कही गई है। यस्तु आत्मरतिरेव, जो अपनी आत्मा में रत है, लगा हुआ है, डूबा हुआ है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवा, और अपने आत्मा में ही तृप्त है, अपने आत्मा में ही अघा गया, छक गया। और आत्मन्येव च संतुष्टस्य, अपने आत्मा में ही संतुष्ट है। तस्य कार्यम न विदते, उसको और कुछ करना बाकी नहीं रहता। तो अपने आत्मा को समझे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। पानी में मीन प्यासी, पानी में मछली प्यासी हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये साहेब का व्यंग है हम लोगों ऊपर कि हम अपनी परमात्मत्व को नहीं समझते, अपने भगवत्व को नहीं समझते, और बाहरी घोड़दौड़ में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, अपने जीवन का दिवाला निकाल देते हैं। तो ऐसा ना करके इस देह धरने के फल को समझना है। इस देह धरने की सबसे बड़ी सफलता है कि हम ऐसा काम ना करें जिससे मन क्षोभित हो, मन में झाड़ झंखाड़ पैदा हो। ऐसा काम ना करें, बल्कि ऐसा शुभ पवित्र काम करें, निर्चाह, निरीक्षा, निष्काम होकर के, जिससे शुद्ध और मरे हुए संस्कार बने, विवेकपूर्ण संस्कार बने, जो हमें अंदर अंदर कचोटे ना, आंदोलित ना करें। तो समझ लीजिए, वो सहज संस्कार ही मुक्ति का ध्येय है, मुक्ति का रास्ता है। तो क्या सुख पाया बंदे जन्म धरे से, जन्म धरने से कोई सुख नहीं मिलता। सर्वम दुखम विवेकिनः, विवेकियों ने कहा कि सब कुछ दुखमय है। और विवेक की दृष्टि से देखो, सब कुछ दुखमय ही है। जन्म लेना ही दुख है। जन्म लेते लेते सिर्फ मनुष्य का बच्चा रोता है और किसी के बच्चे नहीं रोते। मनुष्य का ही बच्चा पैदा होता है रोता हुआ, और मानो ऐलान कर देता है कि मैं संसार में रोने के लिए ही आया हूँ। और ज़िंदगी भर रोता है, शिकायत करके रोता है, बुराई कर कर के पेट भर दुख भोगता है। किसी की शिकायत मत करो, किसी से घृणा मत करो, अपनी बुराई से घृणा करो अगर घृणा करनी हो तो, जिससे हमारी बुराई धीरे धीरे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अपनी बुराई को कुपित दृष्टि से देखते रहो, उसको एक क्षण के लिए अपने मन में, अपने वाणी में, अपने कर्मों में ठहरने ना दो। तो देखना आपका मन कितना प्रबुद्ध हो जाएगा, ज्ञान में जगमगा उठेगा। तो क्या सुख है बंदे जन्म धरे से, जन्म धरने से कोई सुख नहीं है। इस बात को हम भली भांति समझें। जब तू आया जगत में सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी कि सभी रोए तू हंसता जा। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए,
ऐसी करनी कर चलो, पीछे हंसी न होए, या हम हंसे जग रोए। दोनों बात है। तो हमें ऐसा कर्म करना है जिस कर्म में कोई आसक्ति ना हो, जिस कर्म में कोई लिप्सा ना हो, कोई लगाव ना हो। सहज कर्तव्य समझ के, धर्म समझ के, उत्तरदायित्व समझ के, जिम्मेदारी समझ के करना है। फिर इसी जीवन में दुखों का अंत हो जाएगा, और दुखों का अंत ही जीवन मुक्ति है। जन्म हमारे हाथ में नहीं था और मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं। ये कर्म ही हमारे हाथ में है, और उसी कर्म को सुधार करके हम इस जन्म मरण के चक्र से, इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से हमेशा के लिए अलग हो सकते हैं। जीवन मुक्ति में विहर कर विदेह मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। हम देह धर के दुनिया के भोगों को भोगने नहीं आए हैं, दुनिया की उपलब्धियों को प्राप्त करने नहीं आए हैं, बल्कि अपना दुख छुड़ाने आए हैं, कल्याण करने आए हैं। इसी जीवन में मन की परम शांति को उपलब्ध होने आए हैं, और ये अनासक्ति पूर्वक जीवन निर्वाह लेकर अपने कल्याण पर ध्यान देने से होगा। नहीं तो फिर वही चक्र चालू रहेगा, जन्म मरण का, दुख पर दुख। क्योंकि दुनिया की उपलब्धि हमें सुख नहीं दे सकती। जितने भी उपलब्धियां हैं दुनिया की, वो सब खोखली है। देह के साथ सब काल के गाल में समा जाने वाली। उससे भला कभी सुख मिलेगा? वही तो दुख का कारण है, और उसी में हमारा ध्यान है। इसलिए उस ध्यान को हटा करके अपना ध्यान अपने स्वत्व में रखना है, अपने मन वाणी कर्मों को सुधारने में रखना है, जिससे फिर कोई बंधन न बने और हमारे जीवन का निस्तार हो जाए। तो क्या सुख है बंदे जन्म धरे से? जन्म धरने से कोई सुख नहीं है। अब जन्म मिल ही गया है तो एक ही काम करना है, अपने मन के दाग को हमेशा हमेशा के लिए मांज धो पोंछ के छुड़ा देना है। अपने मन की चादर को एकदम साफ सुथरा रखना है, पवित्र। तभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली कीन्ही चदरिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। ये कबीर साहब का विनम्र और समर्थ वचन है। जो समर्थ पुरुष होते हैं वो ऐसा कह सकते हैं, साधिकार वचन। आप देखिए, पुराणों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, सूर नर मुनि और देवता सब अपने मन रूपी चादर को, जीवन रूपी चादर को मैला कर दिए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का जीवन इतना पवित्र, इतना ज्योतित जीवन, इतना साफ पाक रहा, और उन्हीं का देह धरना सफल है। जैसे तथागत बुद्ध थे, तत् आगत, जैसे वे आए निर्मलता में, वैसे वो निर्मलता में गए। यूं तो दुनिया में करोड़ों लोग जन्म लेते हैं और मक्खी मच्छर के समान मरकर गंदगी में लिपट कर चले जाते हैं। जीवन और जन्म लेना उन्हीं का सफल है जो कृतार्थ होकर जाए, बुराई से एकदम छूट कर जाए, उन्हीं का जीवन सफल है। किसी की एक पल की ज़िंदगी 100 काम कर जाती है, और किसी की 100 वर्ष की ज़िंदगी से भी कुछ नहीं होता। तो ज़िंदगी एक पल के लिए ही सही हो, लेकिन उत्तम हो, सर्वश्रेष्ठ हो। जग में जीवन श्रेष्ठ वही, जो फूलों सा मुस्काता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है। इस भजन में सबको गिनाया गया है। क्या सुख पाया बंदे जन्म धरे से? जन्म धरे से क्या सुख है, ये प्रश्न है, और उसमें सबको गिनाया गया है। राजा दशरथ ने बड़ा सुख माना, लेकिन पीछे वही दुख में बदल गया। वचन बंधे से, वचन में बंध गया था, और वही उसी से उनको प्राण पीड़ा हुई। जब कैकेयी ने मांगा वचन कि राम को 14 वर्ष का वनवास और
भरत की राज तिलक। इस प्रकार से उनको दुख हुआ। और राम को भी दुख हुआ। पहले तो बहुत सुख लगा, लेकिन जब सीता हरी गई तो वन वन भटकते रहे, बहुत दुख हुआ। उसके बाद सूरदास जी महाराज, उनको भी बहुत सुख हुआ, लेकिन नैन जब उसकी हरी गई तब कितना दुख हुआ। उनके नैनों की ज्योति चली गई, आँखों की ज्योति, तो दुख हुआ। ये संसार ऐसा ही है, उबड़ खाबड़, धूल गर्दा मिट्टी पानी, हल्ला गुल्ला शोर शराबा। और इसी धूल गर्दा हल्ला गुल्ला राग द्वेष भरे संसार में हमें अपने जीवन को इससे ऊपर उठा लेना है। जिन जिन महापुरुषों ने ऊपर उठाया वो कृतार्थ होकर संसार से गए, और हमारे लिए यही मैसेज, यही संदेश, यही सबक छोड़ गए कि तुम भी ऐसा जीवन जियो। सबके बीच में रहते हुए अपने को ऊपर उठा के रखो, अपने मन को सबसे अलगा के रखो। बिल्कुल कमल की तरह कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ से ऊपर उठा रहता है, इसीलिए सबके मन को मोह लेता है, सबको आकर्षित करता है, और अपनी भरपूर पूर्णता रूप में वो खिल पाता है। ऐसे ही ये संसार कीचड़ में, शरीर कीचड़ में रहते हुए अपने आत्मा को इन शरीर कीचड़ से, संसार से ऊपर उठा करके अपने आत्मा में जिए, अपनी चेतना में जिए, अपने जीव स्वरूप में जिए, अपने सहज रूप में जिए। जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, अपने सहज स्वरूप को जीव पा जाता है जब ऐसा जीता है। अपने जीवन को दुखमय कष्टमय न बनाकर सुखमय संतुष्टमय पवित्रमय मस्त बनाएं, और इस जीवन में परम सुख शांति को उपलब्ध होकर अपने जीवन को पूर्ण विराम दें। बस ऐसा ही करने में हमारी पूर्ण स्वस्थता है, और किसी चीज़ में स्वस्थता नहीं है। दुनिया की चीज़ों में हम किसी प्रकार स्वस्थ नहीं हैं, और देह धरने का, जन्म धरने का यही फल है, यही परिणाम है, यही सफलता है।